के साथ तो कपड़ों का भी बहुत इशू है भाई। यहाँ हम ला लिए तो फिर भी ठीक है। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बट व्हेन ही वोर लुंगी या धोती, उस आई वॉज लविंग इट। पहली बार मैंने ऐसा फील हुआ, मेरे हस्बैंड को लगता था कि साड़ी पहनना इज़ नॉट अ बिग टास्क। Hey you all and welcome back to my channel. So hope you guys are doing great and safe and sound at your home. So this video is all about thumbnail देख के अगेन आपको पता चल गया होगा कि मैं मल्लिका अर्जुन आई हुई हूँ और मैं उसका वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। So if you're new to the channel, don't forget to subscribe the channel and click the bell icon so you get all the notifications of my upcoming videos. इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपको कहाँ से कैसे आना है, कहाँ से आपको बुकिंग्स, अगर आपको कुछ भी ऐसी बुकिंग्स वगैरह की डिटेल्स चाहिए होगी तो आप मेरे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दूँगी। हमें ऑल्दो साउथ इंडिया मेरे लिए बहुत न्यू नहीं है, आई एम वेरी मच फेमिलियर टू इट। मुझे पूरी इनकी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ समझ में आ रही थी। आई कैन रिकॉग्नाइज ऑल द थिंग्स क्योंकि मेरी पूरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रही थी। बट स्टिल हमें बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हुई, जैसे आपको यहाँ बहुत सारा कैश वगैरह कैरी करना पड़ेगा। बहुत जगह ये लोग UPI में नाटक करते हैं। देन अगेन यहाँ रूम का बहुत इशू है। अगर आप YBO और मेक माई MMT वगैरह में भी देखोगे तो आपको वहाँ पे रूम्स मुश्किल से 5 या 6 मिलेंगे जिनकी प्राइस इतनी ज़्यादा होगी। प्राइस इन द सेंस दे आर नॉट वर्थ इट। अगर आप 6 to 7,000 रुपीज़ किसी का पे कर रहे हो तो वो रूम अच्छा होना चाहिए, बट वो इतने घटिया रूम होते हैं जिनका आप इमेज देख के आपको लेने का मन नहीं करेगा। आपको वो यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सो नॉट डूइंग ऑल दिस ब्ला ब्ला वाला शिट। एंड आप देख सकते हो गर्मी में तो बिल्कुल नहीं आना है। मेरे फेस की कंडीशन क्या हो रखी है, पूरा सन बर्न आउट हो चुका है ये, बहुत गंदा। और मैं सिर्फ 2 घंटे मुश्किल से आज धूप में थी, वो भी मैं छाँव में चल रही थी, तब मेरी कंडीशन ये है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है बिल्कुल नहीं आना है यहाँ गर्मी में। मैं आ गई थी फैमिली के साथ, मेरा मन नहीं था इस गर्मी में आने का, बट उन लोग को लग रहा था कि इतनी गर्मी तो नहीं ही होगी। बट नाउ दे आर ऑल्सो रिग्रेटिंग कि हमें गर्मी में तो नहीं आना था। विंटर्स में आप विंटर्स में प्लान कर सकते हो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन एंड ऑल द थिंग्स। मुझे वैसे ही साउथ इंडिया अच्छा लगता है, लाइक केरल एंड हैदराबाद एंड ऑल द थिंग्स। बट गर्मी में आप यहाँ कुछ प्लान मत करो, बहुत धूप होती है, बहुत खतरनाक वाली धूप होती है। और मुझे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फेस आपके सामने ही है। मेरे पूरे हाथ पे आप देख सकते हो तो पूरा ऐसे रेडनेस, अभी तो बहुत ठीक है। मैंने ये सब पूरा आइस पैक वगैरह लेके मैंने पूरा मम का आइस वो बनवा के फिर मैंने पूरा जस्ट उसको सेका है, उसके बाद ये कंडीशन है। मुझे नहीं पता अभी कितने दिन और लगेंगे इसको ठीक होने में। डूइंग द ब्ला ब्ला वाला शिट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। सो आप मेरा वीडियो अलग अलग सिटी से देख रहे होंगे। तो हमारी ट्रेन थी भोपाल से, हमने भोपाल से हमारी ट्रेन बुक करी हुई थी। आप अपने एरिया से कर सकते हैं, उसका फेयर तो अब आपके अकॉर्डिंग ही होगा। देन हमें भोपाल से लगे थे, हम दोपहर में 3 बजे हमारी ट्रेन थी और अगले मॉर्निंग हम 8:30 अराउंड पहुँचे थे। हम अपने घर से ही खाना लेके गए थे, लाइक इडली एंड फ्राई इडली, रवा इडली वगैरह। देन मैं ट्रेन में बैठूँ और मुझे विंडो सीट चाहिए होती है। विंडो सीट इज़ अ मस्ट, मुझे विंडो का व्यू बहुत अच्छा लगता है, नेवर स्किप दैट। उसके बाद फाइनली जब हम मॉर्निंग में यहाँ पहुँचते हैं तो आप यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हैं, आइदर यू कैन बुक अ बस, मतलब बुक बस नहीं, बुक टिकट ऑन बस, या फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। हमने इनोवा बुक करी थी विच कॉस्टेड अस अराउंड 12,000 रुपीज़, जिसमें ये हमें पूरा हैदराबाद से मल्लिकार्जुना श्रीशैलम लेकर जाएगा और वहाँ से ये हमें रिटर्न हैदराबाद ड्रॉप करने वाला था। बीच में हमें ये 2 क्यूटीज़ मिले थे, जर्मन और लेब्रा। बहुत खुश हो गई थी मैं इनको देख के। फिर हमने एक रूम किया था विच कॉस्टेड 1,500 रुपीज़, जो हमने सिर्फ नहाने फ्रेशन अप होने के लिए लिया था, क्योंकि हमें निकलना था। बाहर से तो ये होटल देखने में बहुत अच्छा था, पर अंदर से ऐसा लग रहा था बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है। सो हमने इसके साथ एडजस्ट कर लिया था क्योंकि हमें सिर्फ 2 घंटे का काम था यहाँ। देन हम वापस रेडी होके निकल जाते हैं अपने श्रीशैलम के लिए। रास्ते में निकलते ही फिर हमने पहले डिसाइड किया कि हम कुछ खा लेते हैं। मुझे नहीं पता ये हैदराबाद का ये कौन सा क्या है ये, बट मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये एक कैंडल टाइप में इन्होंने बना रखा था। देन हैदराबाद में नो डाउट कंस्ट्रक्शंस और
मुझे हमेशा से हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे लगते थे। देन अपने रास्ते के लिए निकल गए। हमने यहाँ किसके सामने रोका, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया हमने, बट यहाँ की धूप बहुत ज़्यादा थी। कितना किलोमीटर है यहाँ से? कितने घंटे लगेंगे? मैं अपने पति को परेशान करे बिना कैसे रह सकती हूँ। वो पीछे बैठ के मूवीज़ देख रहे थे, सो वो मुझसे डाइजेस्ट कैसे हो सकता है। जस्ट किडिंग। फिर हम आगे बढ़ गए थे, बट हम जैसे ही आगे बढ़े हमने देखा बहुत ज़ोरों से, पता नहीं बीच में कोई गांव पड़ रहा था। हाईवे में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था। ही स्लेप्ट, ही ऑलवेज स्लीप व्हेन एवर ट्रैवलिंग। मैं ही एक हूँ जो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होती हूँ। देन शी ऑल्सो डिडंट स्लीप गाइज। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया पूरे ट्रिप में। हम लोग गॉसिप चैट कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। देन उसके बाद आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो गया था, एकदम अच्छी बारिश होने लग गई थी। इवन ओले, मुझे लगता है कि ओले पड़ रहे थे यहाँ, इतनी तेज़ बारिश थी। बीच में कुछ दूर तक ही थी, अराउंड आई गेस 20 किलोमीटर्स तक हमें ऐसा मौसम मिला था। देन उसके बाद अगेन आप ये मत सोचना कि ये बारिश हो रही है तो बहुत नॉर्मल मौसम होगा, नहीं, यहाँ बहुत ही गर्म था। तो मैं तो आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया है, गर्मी में आने लायक नहीं है। मुझे नींद तो आ रही थी, बट मैंने सोचा कि यार सो जाऊंगी तो फिर मैं कोई अच्छा सा ऐसा व्यू पॉइंट ना हो जो मैं मिस कर दूं, क्योंकि मुझे हर चीज़, अपनी जर्नी का हर चीज़ कैप्चर करना होता है, नॉट फॉर द ओनली यूट्यूब एंड इंस्टा ऑल द थिंग्स। मुझे एक मेमोरीज़ क्रिएट करना अच्छा लगता है, तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो शूट करती हूँ। हमने नारियल पानी खाया, जिसमें नारियल पानी तो था नहीं, सिर्फ नारियल मिला लास्ट में हमें, तो हमने वो खाया। देन आप देख सकते हो अगेन धूप, बारिश। तो हमें तो ये लग रहा था कि हम कहीं बीमार ना पड़ जाए। मुझे नहीं पता, इतने अच्छे गाने चल रहे थे, ये क्या सुन रहे थे। फिर हम एक टी पॉइंट पे रुके थे जहाँ सबने पी चाय। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, सो मैंने ये डार्क फैंटेसी का नया चॉकलेट शेक ट्राई किया, ये भी बहुत अच्छा था। देन ये एक डैम आया था रास्ते में, आप चाहो तो यहाँ भी जा सकते हो घूमने के लिए, बट हमने वो चीज़ स्किप करी क्योंकि बहुत गर्मी थी। इस डैम के बाद से श्रीशैलम के लिए रास्ता स्टार्ट हो जाता था, बट वो जंगल आपको क्रॉस करना पड़ता था। और वो जंगल ऐसा था कि जेन्युइनली वहाँ शेर, चीता, भालू, सारे जानवर थे, सब कुछ थे। बट हमें देखने को क्या मिला था, बंदर। और फिर हमने एक मोर देखा था और हमें दिखे थे कुछ हिरन, 5-6 जो बल्क में एक झुंड बना के खड़े हुए थे। वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वही था ना कि आप नींद में हो, आपको उठा के बोला देखो देखो हिरन, तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। देन यहाँ पे पता नहीं कैसे मिट्टियाँ थी, एक साइड ब्राउन था और एक साइड ब्लैक थी। मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा ऐसे शौकीन हूँ चीज़ें कैप्चर करने का, मेमोरीज़ क्रिएट करने का। देन आप ये जंगल देख सकते हो, पूरा पहाड़ी जंगल था। हमने ये पूरा कवर करने में हमें अप्रॉक्स 6 घंटे लग गए थे, 6 से 7 घंटे लग गए थे। लाइक हमने हैदराबाद छोड़ा था 2 बजे और हम वहाँ पहुँचे थे 8 बजे, नॉट 8, आई गेस 7:30 पौने 8 तक पहुंच गए थे। तो ये श्रीशैलम का डैम है, यहाँ से श्रीशैलम की स्टार्टिंग हो जाती है। ये डैम हम घूमने तो नहीं जा पा रहे हैं, अभी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा आज स्पर्श दर्शन का टिकट बुक है, तो हमें एनी हाउ 8:30 to 9 हमें वहाँ मंदिर पहुँचना ही है। तो अभी तो हम हर चीज़ सिर्फ देख रहे हैं कि हम वापस लौटते टाइम क्या क्या ऐसा है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चाहो तो श्रीशैलम का डैम भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अच्छा है, व्यू पॉइंट है। अगर आप फोटोजेनिक हो और आपको पिक्चर्स का बहुत शौक है तो यू कैन एक्सप्लोर दिस। तो अभी तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, बट पिक्चर्स की बात हो और मैं उसको एक्सप्लोर ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे व्यू पॉइंट्स चाहिए हर जगह, तो उस टाइम पे हमने स्किप कर दिया था। सो यहाँ पे हमें एक नदी भी पड़ी थी, कृष्णा नदी। लोग यहाँ स्नान करते हैं जैसे हम गंगा में करते हैं, पर हम वो चीज़ हम नहीं कर रहे थे, हम वहाँ से आगे निकल गए थे। ये एक वहाँ का ब्रिज था जो हमने क्रॉस किया था। उसके बाद से श्रीशैलम की बाउंड्री स्टार्ट हो गई थी, हम एंटर हो चुके थे। यहाँ पे आपको एंटर होने के लिए दूसरी गाड़ी है, क्योंकि हम आए थे तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में, तो हमें देना था यहाँ पे 100 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ पे किया था, ये ड्राइवर ने नहीं, ये हमारा पर्सनल खर्चा होता है। देन हम एंटर करते श्रीशैलम। अब आप समझ सकते हो कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब फाइनली आप इतना लंबा ट्रैवल करके
अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। बट यहाँ आके मुझे लगा था कि बस हम पहुंच गए, बट असली लड़ाई तो अभी स्टार्ट होने वाली थी हमारे साथ। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थी गाइस, रूम नहीं मिल रहे थे, जो भी मिल रहे थे डॉर्मेट्रीज़ थे, तो वो कोई सेंसलेस लग रहा था हमें, वो भी 1000 रुपीज़। फाइनली बहुत 2 घंटे ढूंढने के बाद हमें ये एक अपार्टमेंट मिला। ये डुप्लेक्स था और इसका हमने ऊपर का पूरा फ्लोर ले लिया था, जिसमें 2 रूम और इतना बड़ा सा हॉल और डाइनिंग ये सब एरिया मिल गया था, आप देख सकते हो। फिर फाइनली हम जल्दी जल्दी रेडी हुए, हम आधे घंटे में रेडी हुए, मैं आधे घंटे में नहा के साड़ी उड़ी पहन के सब रेडी होके फिर हम मंदिर के लिए निकल गए थे। आप देख सकते हो ये हमारा एरिया था, ये हमने गाड़ी जो बुक करी थी हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। उसने पूरा हमें एक्सप्लोर करवाने का उसमें पूरा चार्जेस इंक्लूडेड था। देन हम फाइनली पहुँचते हैं मंदिर। फोन, कैश, वॉलेट कुछ आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। यू विल बी कैशलेस, एवरीथिंग विल बी, यू आर जस्ट गोना। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ बहुत गर्मी है। देन मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मुझे ऐसा गजरा लगाना है जब मैं बड़ी हो जाऊँगी साड़ी के साथ। फाइनली आई डिड इट। माई मैन वॉज लुकिंग सुपर, मतलब मुझे इतना अच्छा वो इंसान कभी जीन्स और इन सब में नहीं लगा, बट आज के लुक में ही वॉज किलिंग इट। सो देन हम आगे बढ़े। आगे जाके मुझे पता चला कि मैं आगे और वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे वीडियो के लिए फ़ोन मेरा छिन जाएगा। येस, यू हेयर्ड इट राइट। अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है, फ़ोन्स और वॉलेट्स, पर्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो उसको रखने के लिए वहाँ पे उन्होंने एक स्पेस बना रखा है लॉकर रूम टाइप में, वहाँ जाके आपको जमा करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे नहीं पता मैं इतना क्यों। सो हमें लगा मंदिर का गेट यही है, बट ये नहीं था, हमें और आगे जाना था और हमें वहाँ पे अपना फ़ोन और पर्स वगैरह सबमिट करना था, जिसका पर हेड वो लोग 10 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। देन आगे का वीडियो मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता। तो रात को हम खाना खा के वापस रूम पे आ गए थे। बाकी मैंने वहाँ क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी मैं आपको वो कल बताऊँगी दूसरे वीडियो में। सो सी यू टिल दैट, गुड नाइट। और अगले दिन हम फिर निकल गए थे वापस हैदराबाद के लिए। हमने थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी और वो एक्सप्लोर करने में 2 घंटे में मेरे फेस की हालत आप देख सकते हो। मैंने पूरा मुंह धोया, पूरा मेकअप रिमूव किया और फिर आइस पैक वगैरह लगाया। So this was. Hope you loved it and enjoyed it, and don't forget to subscribe the channel if you are new to the channel and click the bell icon so you get all the notifications of my upcoming videos. Till let's see you in my next video.